नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे बुद्धि, जिसे इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। बुद्धि स्थायी व परिवर्तनशील होती है। इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है, जबकि योग्यताओं कॉम्प्लेक्स का एक सेट होता है। थॉर्नडाइक, जो मनोविज्ञान के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए, उनके अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि जिसमें प्रत्यक्ष वस्तुओं को देखकर कार्य किया जाता है, जैसे मैकेनिक और कारीगर। दूसरा अमूर्त बुद्धि जिसमें वस्तुओं को प्रत्यक्ष न देखकर कार्य किया जाता है, जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार। डॉक्टर के पास मरीज अपनी समस्याओं को बताता है, लेकिन डॉक्टर बिना समस्याओं को देखे भी उस समस्याओं का हल कर सकता है। चित्रकार चित्र को देखकर या बिना चित्र देखे कल्पना से भी चित्र बना सकता है। तीसरा सामाजिक बुद्धि, जैसे नेता, व्यवसाय इत्यादि लोगों के पास पाया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे 1916 में टर्मन ने संशोधित किया बुद्धि लब्धि वाला सूत्र, और उसके बाद संशोधन किया थॉर्नडाइक ने, जो इस प्रकार से पहले मानसिक बुद्धि बटा वास्तविक बुद्धि गुणा 100। इसके बाद एक कारक बुद्धि की जो थ्योरी दी, बिने ने दी। सभी व्यक्तियों में एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, ऐसा हमारे मनोवैज्ञानिक विनय मानते हैं। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन का है। इन्होंने सामान्य तत्व और विशिष्ट तत्व 2 प्रकार के तत्व माने हैं, इसे द्विप्रकारक सिद्धांत कहा जाता है। और इसके बाद विशिष्ट, इसके बाद बोला समूह कार्य कारक सिद्धांत, कई योग्यताओं का मिश्रण होता है। इसके बाद हम हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत समझेंगे। हार्वर्ड गार्डनर शाब्दिक भाषाई बुद्धि पहले बुद्धि मानते हैं, जिसमें कवि और पत्रकार। दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसमें वैज्ञानिक, अकाउंटर। तीसरा स्थानिक बुद्धि, मूर्तिकार, चित्रकार। चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि, खिलाड़ी, अभिनेता। चौथा संगीतात्मक बुद्धि, सिंगर, एंटरटेनमेंट। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि में नेता, सामाजिक कार्यकर्ता। अंतः व्यक्तिक बुद्धि, आध्यात्मिकता। प्राकृतिकवादी बुद्धि, किसान। अस्तित्ववादी बुद्धि, साधु संत, मनोवैज्ञानिक। त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत क्या है, इसके बाद हम समझेंगे। इसको जेपी गिलफोर्ड ने 3 तत्व इसमें माने। पहला विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्नबर्ग ने। इसमें पहला अनुभवात्मक बुद्धि, दूसरा घटकीय बुद्धि, तीसरा संदर्भात्मक बुद्धि। हम समझेंगे अधिगम किसे कहते हैं। सीखना और व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जब छात्र सीखेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा। अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है। यह शिक्षक, विद्यार्थी और समाज में चलता है। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बताएं कि आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर करें। थैंक यू।